नमस्कार। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यहाँ जो एक विशेष पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, उसे दही कादो कहते हैं, जो जन्माष्टमी के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है। दही कादो क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे जो यहाँ की जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन है। चूँकि यह कृष्ण जन्म से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही यह पर्व मनाया जाता है और शिव के ऊपर दही चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, देखिए यहाँ जो है ना, आप बाबा बैद्यनाथ तो ज्योतिर्लिंग है ही, और शिव से जुड़ी, शिव के साथ में कृष्ण की लीलाएं और राम का जो त्रेता युग में तो ये आए ही है, तो त्रेता युग की भी कथाएं और कृष्ण की लीलाएं भी आपको यहाँ से जुड़ी हुई मिलेंगी। इसलिए यहाँ के जो प्रधान पुजारी हुए थे श्री भक्तितानंद झा, उन्होंने बहुत सारे झूमर में कृष्ण भगवान का वर्णन किया है। उसी परंपरा में यहाँ जो है सो कृष्ण भगवान की भी जो है सो हरियर मिलन होता है, दोलोत्सव होता है, बहुत सारा पर्व मनाया जाता है। उसी में यह जो दही कादो है, उसी के अंग में यह यहाँ का वर्तमान का जो पर्व है उसी में देखा जाता है। कहा जाता है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का, तो उसका उत्सव मनाया गया था। उत्सव मतलब होता है, उत मतलब ईश्वर, और सब मतलब प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य जब हुआ था तो शिव भी स्वयं वहाँ बैठे हुए थे गोकुल में, जो भगवान कृष्ण का मैं दर्शन करूँगा। और सब जितने भी नंद बाबा के यहाँ जन्म हुआ था, नंद का आनंद भयो जन कन्हैया लाल की, उनके यहाँ जो परमात्मा का आगमन हुआ था, परमात्मा उनके यहाँ आए थे, तो सब ऋषि मुनि गाय बछड़ा बन के सब उनका आनंद ले रहे थे। और दर्शन का आनंद प्राप्त करने के लिए कई जन्मों लग जाते हैं, तो इस तरह से सब कोई आनंद मना रहे थे। तो वहाँ जब यह खबर फैली गोकुल में, जो नंद बाबा के यहाँ जो है सो आए हैं, वो कृष्ण भगवान परमात्मा का जन्म हुआ है श्री कृष्ण का, तो सब कोई आनंद से अपने घर में जो भी थी दूध दही जो भी थे, गोपियाँ सब लेके दौड़ पड़ी। और वहाँ जो है सो कृष्ण भगवान को क्या नहलाएंगी, अपने से नहाने लगे। शिव जी भी उसी आनंद में प्रकट हो गए, उसी आनंद में रम गए। इसीलिए जो है सो यहाँ शिव के ऊपर वो दही कादो बोला जाता है। चूँकि दही जो है वो स्नान कराने के लिए जब उनको दिया जाता है, तो सब गोपियाँ कृष्ण को क्या स्नान कराएंगे, इतने उस सब में आनंद में आ गई, जो अपने ऊपर ही वह जो है दही का स्नान करने लगी। शिव जी भी उसी में थे भक्त के रूप में, या उनका दर्शन पाने के इच्छुक में, वो भी आनंद में उत्सव में भगवान के प्राकट्य में आनंद में आ गए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, इस तरह से परंपरा है। तो चूंकि ईश्वर सभी एक ही है, एकम एक एकम ईश्वरम विप्रा बहुधा वदंती, बहुत सारा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो कहने का अर्थ है जो बहुत तरह से ईश्वर ही है, लेकिन लीला उनकी अलग अलग है। इसीलिए दही कादो यह जो है सो शिव पर दही चढ़ाया जाता है दिन के समय में। इस बार इसमें कुछ 2-3 पर्व एक साथ आ गए हैं। जैसे उसी दिन संक्रांति भी है, उसी दिन जो है सो मनसा पूजा भी है, और संक्रांति का बिलपत्र सजता है, बिलपत्र भी चढ़ाया जाता है। लेकिन लगता है इस बार दिन में ही बिलपत्र चढ़ा दिया जाएगा। रात में चूंकि वो दही कादो होने के बाद, आनंद होने के बाद, शिव के ऊपर दही देने के बाद फिर जल नहीं चढ़ता है, फिर रात में श्रृंगार ही होता है। तो श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही। हम लोग आगे और चर्चा करते रहेंगे। बीच में कुछ दिन 2 दिन मेरा फ़ोन कुछ ब्लॉक हो गया था, लेकिन फिर कोशिश करेंगे जो सब बात आप लोग के सामने धीरे धीरे पर्व त्यौहार की चर्चा करें। जय बाबा बैद्यनाथ।